19वां श्लोक। प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धा संकल्पनामयीं सिद्धिं नवसी विद्यां च ये च विद्याधरादया। प्रकल्प्य नियुक्त करके वत्सम वत्सा कपिलम कपिल मुनि को सिद्धा सिद्धलोक के वासी संकल्पनामयी इच्छा से आगे बढ़ने वाली सिद्धिम योग शक्तियां नवसी आकाश में विज्ञान ज्ञान चा भी ये जो चा भी विद्याधर आद्या विद्याधर लोक के वासी तथा अन्य। तत्पश्चात सिद्धलोक तथा विद्याधर लोक के वासियों ने कपिल मुनि को बछड़ा बनाया और संपूर्ण आकाश को पात्र बनाकर अणिमा आदि सारी योग शक्तियां दो गई। ठीक है, अणिमा महिमा लगिमा इस तरह से 8 सिद्धियां होती ना, अष्ट सिद्धि। तो निसंदेह विद्याधर लोक के वासियों ने आकाश में उड़ने की कला प्राप्त की। सिद्धलोक तथा विद्याधर लोक इन दोनों लोकों के वासियों को स्वभाव का योग शक्तियां प्राप्त है, जिनके द्वारा वे न केवल अंतरिक्ष में ही किसी यान के बिना उड़ सकते हैं, बल्कि इच्छा अनुसार एक लोक से दूसरे लोक को भी उड़कर जा सकते हैं वो लोग। ठीक है, जिस प्रकार मछलियां जल में तैरती हैं, उसी प्रकार विद्याधर लोक के वासी आकाश समुद्र में तैरते हैं। ठीक है, वो लोग ऐसे ही कहीं भी जा सकते हैं। अलग अलग लोक है वहां पे ऊपर, है ना, चारण लोक, विद्याधर लोक, सिद्ध लोक, गंधर्व लोक, ऐसे अलग। तो यहाँ पे सिद्ध लोक और विद्याधर लोक के बारे में बात हुई। तो जहां तक सिद्ध लोक के वासियों का सवाल है, उनमें सभी तरह की योग शक्तियां पाई जाती हैं। इस लोक के योगी 8 यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, और ये है यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि, ये अष्टांग योग। तो ये 8 अंग व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। ठीक है, अभी ज्यादातर लोग आसन पर ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग प्राणायाम करते हैं और कुछ लोग ध्यान भी लगाते हैं। ठीक है, पर ये अधूरा होगा, 8 चीज पूरी करने पर अष्टांग योग पूरा होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि। ठीक है, भगवान कपिल ने इसको बहुत डिटेल में समझाया। तृतीय स्कंद में यौगिक क्रियाओं का क्रमशः नियमित अभ्यास करते रहने से योगियों को विभिन्न सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि, अणिमा लगिमा इत्यादि। यहाँ तक कि वे ग्रह का निर्माण भी कर सकते हैं। ये योगी लोग अपनी इच्छा से ग्रह भी बना सकते हैं, पूरा एक प्लेनेट। ठीक है, और जो भी चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति पर नियंत्रण करना चाहे कर सकते हैं, किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जो चाहिए वो मिल जाएगा, जहां जाना है वहां जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से छोटे बन सकते हैं, बड़े बन सकते हैं, सब सिद्धियां हैं। इस प्रकार सिद्ध लोक के समस्त वासी स्वभाव का इन योग शक्तियों से संपन्न होते हैं। तो वहां पे सबके पास शक्तियां पहले से हैं। सिद्ध लोक जनरली सबके पास होती है। वास्तव में ये बड़ी विस्मय वाली आश्चर्य वाली बात होगी यदि हम इस लोग किसी को बिना यान के आकाश में उड़ता देखें। इस संसार में कोई आदमी ऐसे उड़ रहा है आकाश में, अजीब बात है ना, आश्चर्य की बात। लेकिन विद्याधर लोक में ये वैसी आम बात है जैसे कि पक्षी का आकाश में उड़ना। इस तरीके से सिद्ध लोक के सभी व्यक्ति कैसे हैं? योगी। माने जैसे आपने अपना सुबह उठे, दरवाजा खोला, खिड़की खोली और देखा कि रोड पे कुछ लोग चल के जा रहे हैं, कोई ताज्जुब की बात है? कोई आश्चर्य है? कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये साधारण बात है भाई, इंसान है, जमीन पे चलेंगे, है कि नहीं? तो विद्याधर लोक में सब लोग, सिद्ध लोक में सिद्धियां जनरली, सिद्ध लोग ऊपर है, ये पृथ्वी से और ऊपर है। सिद्ध लोक में ये सिद्धियां जनरली सबके पास होती हैं। मतलब जैसे आपने घर में सुबह जगे, खिड़की खोली, कुछ लोग रास्ते पे चल के जा रहे थे, कुछ लोग साइकिल से जा रहे थे, कुछ लोग बाइक से जा रहे थे, कुछ लोग कार से जा रहे थे।
और आपने देखा दो एक लोग हवा में ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं, हाँ, तो थोड़ा आश्चर्य लगेगा ना आपको। रोड पे इतने लोग चल रहे हैं, वो अजीब बात नहीं है, लेकिन जो आकाश में उड़ के जा रहा था व्यक्ति, वो अजीब बात है। तो सिद्ध लोक में ये आम बात है। जैसे अपने लिए रोड पे चलना आम बात है ना, जब मन चला रोड पे चल लिए, जब गाड़ी उठाई चले गए, बाइक से चले गए, ऐसे उनके लिए हवा में उड़ना आम बात है, जैसे पक्षियों के लिए आम बात है। आदमी को उड़ता देखोगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, चिड़िया उड़ती है तो अजीब नहीं लगता है। तो ये दिमाग का खाली खेल है, ठीक है। तो इस तरीके से उन लोगों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, विद्याधर लोग, सिद्ध लोग। इस श्लोक में कपिल मुनि का भी नाम आया है ना? क्यों? क्योंकि वे सांख्य दर्शन के संस्थापक थे और उनके पिता कर्दम मुनि महान योगी थे। कर्दम मुनि ने ऐसा विमान तैयार किया था जो छोटे नगर के बराबर था। वो जहाज नहीं था, वो पूरा एक शहर था। ये सब बनाया था उन्होंने अपनी पत्नी के लिए, जिसमें अनेक तरह के बगीचे, भवन और दास दासियां सब थे। इस साज सामान के साथ कपिल देव की माता देवहूति और उनके पिता कर्दम ने समस्त ब्रह्मांडों की यात्रा की और विभिन्न लोकों में गए। कहाँ कहाँ लोग जाएंगे शादी करने के बाद, अपनी पत्नी को लेके लोग घुमाने लेके जाते कि नहीं। लेकिन कपिल देव के पिता कर्दम ने कहाँ लेके गए मालूम है? वो स्वर्ग लोक, सिद्ध लोक, चारण लोक, वहां माउंट सुमेरु पर्वत के ऊपर ऐसा ना, अमरावती सब इंद्र इंद्र सब देख रहा था। कौन यहाँ आया भाई, वहां घुमाया। कहाँ है, छोटी मोटी जगह नहीं, बड़ी जगह, ठीक है। अन्ये च मायिनो मायाम् अंतर्धानात् अद्भुतं नाम अद्भुत आत्मना मयं प्रकल्पवत्सन्ते दुदुहुर् धारणाम् ऐं। अन्य अन्य च भी मायिना माया भी जादूगर माया माया की शक्तियां अंतर्धान अदृश्य होने अद्भुत आश्चर्यजनक आत्मा नाम शरीर का मयम मय नामक असुर को प्रकल्प बनाकर वत्सम बछड़ा थे उन्होंने दूधा धारणाम नीम इच्छा से उत्पन्न होने वाली किम पुरुष। अब एक और लोक के वासी हैं, वो है किम पुरुष लोक। किम पुरुष लोक के वासियों ने भी नए दानव को बछड़ा बनाया और उन्होंने योग शक्तियां ढूंढी गाय से। गाय कौन है यहाँ पे? धरती माता गाय बनी हुई है। तो जिन वो योग शक्तियां इन्होंने ले ली जिनसे मनुष्य किसी दूसरे की दृष्टि से तुरंत ओझल हो सकता है, सामने खड़े खड़े गायब हो जाए व्यक्ति। ये शक्ति उन्होंने दी और अन्य किसी रूप में पुनः प्रकट हो सकता है, दूसरा रूप बना के। तो कहा जाता है कि किम पुरुष लोक के वासी अनेक आश्चर्यजनक यौगिक प्रदर्शन कर सकते हैं, अर्थात जितनी भी आश्चर्यजनक वस्तु की कल्पना की जा सकती है वे उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। किम पुरुष लोक के व्यक्ति कोई भी जादू दिखा सकते हैं। इस लोक के वासी जो चाहे या जो भी कल्पना कर सके उसे कर सकते हैं। ऐसी शक्तियां भी यौगिक शक्तियां हैं, ठीक है। ऐसी योग शक्ति की प्राप्ति ईशिता कहलाती है। असुर ऐसी शक्तियां सामान्यतः योगाभ्यास से प्राप्त करते हैं, योग करके वो लोग ये सब शक्तियां सिद्धियां पा लेते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में सजीव वर्णन है कि श्री कृष्ण के समय असुर किन भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते थे। जैसे बकासुर, बकासुर कैसे आया था? बगुला बन के आया था, बगले के रूप में श्री कृष्ण तथा गोपियों के सामने आया, ठीक है। और इस लोक में रहते हुए भगवान कृष्ण को अनेक असुरों से लड़ना पड़ा जो किम पुरुष की माया की शक्तियां प्रदर्शित कर सकते थे। यद्यपि किम पुरुष लोक के वासियों की ऐसी शक्तियां स्वभावतः प्राप्त हैं, किंतु इस लोक में भिन्न शक्तियां प्राप्त की जा सकती है। एक्चुअली जो बात यहाँ ये आ रही है कि जो दूसरे लोक हैं उन लोकों में वहां के निवासियों को, वहां के व्यक्तियों को ये शक्तियां स्वभावता है, मतलब बस है, उनको अलग से नहीं। बस इस संसार, इस धरती लोक पे अगर व्यक्तियों को ऐसी सिद्धियां चाहिए तो उन्हें कुछ योग करना पड़ेगा, कुछ साधना प्रैक्टिस ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। माने किम पुरुष लोक के व्यक्ति स्वभाव से ही उनके पास शक्तियां हैं, वो गायब हो सकते हैं, वो कुछ भी नया बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि समझो कि इस
इस लोक से ऊपर के लोकों में और ज्यादा सुख सुविधाएं और वो है सब, ठीक है। यक्षरांसि यक्षरांसि भूतानि पिशाचा पिशिताशना भूतेश वत्सा दुदुहु कपाले छत्रजासवम्। यक्ष यक्षगण कुबेर के वंशज, रक्षांसी राक्षसगण मांस भक्षी, ठीक है। राक्षस कौन होता है? जो मांस खाता है वो राक्षस। जनरली राक्षस लोग खाते थे मांस, ठीक है। भूतानी भूतों पिशाचा पिशाचों ने पिशित अश्ना मांस खाने के अभ्यस्त। भूतेश रुद्र रूपी शिव अवतार, वत्सा बछा दूध दूधिया कपाले कपाल के पात्र छतज रक्त आसम खमीर उठाते। तो उसके बाद क्या हुआ? मांसाहार के खाने वाले लोग, जिनको मांसाहार खाने की आदत हो गई है, ऐसे लोग यक्ष राक्षस भूत पिशाच इन सबों ने श्री शिव जी के अवतार रुद्र भूतनाथ, कल भूत के बारे में ज्यादा बात हो गई थी, आज नहीं बताएंगे। भूतनाथ को बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को धोकर उन्हें कपालों से बने पात्र में रखा, ठीक है। आप देख रहे हो, सबसे बढ़िया चीज देवताओं ने ली अमृत, सोने में रखा। असुरों ने दैत्यों ने लिया दारू शराब, उन्होंने लोहे के में रखा। ये लोग कुछ अजीब ही चीज ले रहे हैं और उसको काय में रखा है? खोपड़ी के अंदर, ठीक है। खोपड़ी के बने कटोरे में। मनुष्यों के रूप में कुछ प्रकार की जीवात्माएं ऐसी भी हैं मनुष्यों के बीच, जिनका रहन सहन तथा भोज्य पदार्थ अत्यंत घृणित है। सामान्य रूप से वे मांस तथा खमीर उठे रक्त का भोजन करते हैं, माने मांस खाएंगे और खमीर उठे रक्त का भोजन करते हैं। खून उसमें खमीर आ गया, वो बुझबुझा रहा है। कैसा लगता होगा? जिसे इस श्लोक में छतजासवम कहा गया है। माने खमीर आ जाता है ना, डोसा बनाने में जो बनाते हैं उसमें खमीर उठ जाता है, तो खून रख लो और उसमें खमीर उठ जाए, खून वो पीते हैं। ऐसे अधम पुरुषों के अगुआ जिन्हें यक्ष राक्षस भूत तथा पिशाच कहा जाता है। कैसे होते हैं लोग? तमोगुणी, और ये रुद्र के अधीन आते हैं। रुद्र जो है वो शिव के अवतार हैं, प्रकृति के तमोगुण के स्वामी हैं। तमोगुण में नहीं है पर तमोगुण के स्वामी है। जैसे जेलर जेल का स्वामी होता है, जेलर जेल का कैदी नहीं होता, ठीक है। भाई वो भी जेल में रहता है तो वो भी कैदी, ऐसा नहीं। इस तरह से रुद्र जो है वो तमोगुण के स्वामी है। शिव जी का दूसरा नाम है भूतनाथ, जिसका मतलब हुआ भूतों के स्वामी। तो रुद्र का जन्म ब्रह्मा के नेत्रों के मध्य यहाँ से भ्रुकुटियों से तब हुआ जब वे 4 कुमारों पर अत्यंत कुपित हो गए थे। तो शिव जी वैसे तो उनका लोक है कैलाश। कैलाश जो है वो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में है। कैलाश आधा आध्यात्मिक जगत में, आधा इधर। उधर रहते हैं सदाशिव। सदाशिव ओरिजिनल है, जो कि संकर्षण से निकलते, कृष्ण से बलराम, बलराम से संकर्षण, संकर्षण से नारायण, नारायण से महासंकर्षण, महासंकर्षण से निकलते हैं ये सदाशिव एक तरफ, और दूसरी तरफ निकलते हैं महाविष्णु, ठीक है। तो सदाशिव रहते हैं उस कैलाश, वो कैलाश का जो भाग आध्यात्मिक जगत, जो भाग भौतिक जगत में है वहां वही सदाशिव का दूसरा रूप शंभु रहते। फिर जब ये भौतिक जगत की रचना हुई, ब्रह्मांड बन गए, जो दूसरा निकला था ना सब महासंकर्षण से, महाविष्णु, तो महाविष्णु से जब ब्रह्मांड निकले बहुत सारे, उन ब्रह्मांडों में फिर वही महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु बन के चले गए। फिर उन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल निकला, कमल पे ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा को कुछ पता नहीं था, ब्रह्मा को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया कि तुम ऐसे सृष्टि करो।
उसको, और ब्रह्मा को रॉ मटेरियल दिया, इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिएशन। सृष्टि करें तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, घर बनाना है तो रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं, तो वो भी दिया भगवान ने। तो ब्रह्मा ने सृष्टि करी, ब्रह्मा सृष्टि कर दिए, अब उसमें लोग होने चाहिए, तो लोग पैदा करने के लिए 4 पुत्र पैदा किए, सनत कुमार। चारों जगह के तुम जाके बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ, बोले जीवन का उद्देश्य क्या है? आप तो हमारे पिता हैं ब्रह्मा, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप बताइए जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण के धाम जाना। तो बोले आप हमें फिर ये बच्चे पैदा करने वाला काम क्यों दे रहे हैं? हम नहीं करते, हम जा रहे हैं भक्ति करेंगे। वो निकल गए। ब्रह्मा जी को आया बड़ा गुस्सा, यार ये क्या बात हुई, मेरे बच्चे मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। और गुस्से को, अब गुस्सा तो अच्छी बात नहीं है, तो गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की, करते 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 वो गुस्सा सारा यहाँ आ गया, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। यहाँ से वो गुस्सा ऐसे निकल के बाहर आ गया। वो गुस्सा जो बाहर आया एक बच्चे के रूप में आया, और वो बच्चा रो रहा था, वो रो रहा था, रो रहा था, रो रहा था, रोते जा रहा था। ठीक है, तो ब्रह्मा जी कहते तुम बहुत रो रहे हो ना, तुम्हारा नाम है रुद्र। तो उनका नाम पड़ गया रुद्र। क्यों? बहुत रो रहे थे, तो उनका नाम पड़ गया रुद्र। और वो रुद्र, वो जो शंभू बताया ना कैलाश वाले, वो शंभू का अवतार है। वैसे तो रुद्र आए ब्रह्मा जी का बेटा बन के, लेकिन अवतार वो शंभू के। ठीक है, तो ये क्योंकि आया रुद्र के बारे में, इसलिए मैंने आपको बैकग्राउंड में बता दिया। कई बार बता चुके, पर यहाँ आया तो नए लोग समझ जाने कि शिव जी वैसे तो लगते हैं ब्रह्मा जी के बेटे, लेकिन उनकी ओरिजिनल पोजीशन आगे है, ब्रह्मा की नहीं है, पर उनकी है। ठीक है, और शिव जी शंभु है, शंभु सदाशिव। सदाशिव कहाँ से निकले? महासंकर्षण से। महासंकर्षण कहाँ से निकले? नारायण से। नारायण कहाँ से निकले? संकर्षण से। संकर्षण कहाँ से निकले? बलराम से। बलराम कहाँ से निकले? श्री कृष्ण से। इसीलिए श्री कृष्ण को कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं गोविंदम आदि पुरुषम। गोविंदम आदि पुरुषम बोलते, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। आदि पुरुष माने वो सबसे पहला व्यक्ति है। कौन? गोविंद। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण कौन है? गोविंद है। ठीक है, तो पूछते ना मुर्गी पहले आई कि अंडा, ऐसे पूछते। तो मुर्गी और अंडा कोई भी आया हो पहले, लेकिन सबसे पहले कृष्ण थे। कारण कौन है? समस्त कारणों का कारण है कृष्ण, और कृष्ण का कोई कारण नहीं है। और अगर कृष्ण का कोई कारण है भी, तो उस कारण का कारण भी कृष्ण होंगे, क्योंकि कृष्ण क्या है? सर्व कारण कारणम। तथा हयोदन्तशूका सर्पा नागाशतक्षकं विदाय वत्सं विदुर्विल्पात्रे विषं। तथा उसी प्रकार बिना फन वाले सांप दंत शूका बिच्छू, सर्पा फन वाले सांप, नागा बड़े से अच्छा, तथा तक्षकम सर्प तक्षक को विदाय बनाकर वत्स बछड़ा, दूलिया बिल पात्र सांप के बिल रूपी पात्र विषम विष पय दूध के रूप में। तत्पश्चात फन वाले तथा बिना फन वाले सांप, नागों, बिच्छुओं तथा अन्य विषैले पशुओं ने पृथ्वी के दूध के रूप में अपना अपना विष ले लिया। इन लोगों ने क्या लिया? सर्पों ने, नागों ने क्या लिया? पृथ्वी से विष, पॉइजन। कैसे लिया? सांप के बिलों में रख के। और बछड़ा किसको बनाया? तक्षक को। तक्षक इनका हेड है, उसको बछड़ा। इस भौतिक जगत में विविध प्रकार की जीवात्माएं हैं। इस श्लोक में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के रेंगने वाले जीव तथा बिच्छुओं के जीवन निर्वाह की व्यवस्था भगवान ने की है। बात यह है कि इस पृथ्वी में सभी जीव अपनी अपनी खाद्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं, सबके लिए भगवान ने खाना दिया है। भौतिक गुणों की संगति के अनुसार ही किसी एक प्रकार का चरित्र विकसित होता है। पया पानम भुजांगानम। यदि कोई सांप को दूध पिलाता है तो उसका विष ही बढ़ता है। सांप को दूध पिलाने सांप का जहर बढ़ता है।
फिर यदि यही दूध किसी प्रतिभाशाली मुनि या संत को दिया जाए तो उसके मस्तिष्क में ऐसे ऊतक बनेंगे जिनसे वह उच्च आध्यात्मिक चिंतन कर सकता है। इस प्रकार भगवान हर एक को भोजन देते हैं, किंतु जीवात्मा भौतिक प्रकृति के जिस प्रकार के गुणों में संपर्क करता है उसी के अंतर वह अपना विशिष्ट चरित्र ढालता है। ठीक है, जैसे आप सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप का जहर बढ़ेगा, किसी अच्छे व्यक्ति को दूध पिलाएंगे तो उसकी बुद्धि बढ़ेगी ना, वो भगवान की भक्ति करेगा। इस तरीके से भगवान ने तो दिया है सबको, लेकिन जो जैसे गुणों में फंसा है प्रकृति गुणों में वो वैसे ही रिएक्ट करता है। ठीक है, ओके। पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपात्रे चादुक्षन् मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः द्रव्यादा प्राणिना द्रव्यं दुदुः स्वे कलेवरे सुवर्णवत्साभिगाश्चरं चाचरम् एव च पशवा पशु यवसम हरी घास को क्षीरम दूध वत्सम बछड़ा कृत्वा बनाकर चा भी गोवृषम सूती का वाहन बैल अरण्य पात्रे जंगल रूपी पात्र में चा भी अक्षुदन दुआ मृग इंद्रेश सिंह के द्वारा चा तथा दंष्ट्रीणा तेज दांतों वाले पशु कृग अतः कच्चा मांस खाने वाले प्राणिना जीवात्मा द्रव्यम मांस दुदुहु दो लिया स्वे अपने कलेवरे अपने शरीर रूपी पात्र में सुपर्णा गरुण रूपी वत्सा वछड़ा भीगा पक्षी चरम चर जीवात्मा चा भी अचरम चर जीवात्मा एवं निश्चय चा। गायों जैसे चौपाए पशुओं ने शिव के वाहन बैल को बछड़ा और जंगल को धोने का पात्र बनाया, इस प्रकार उन्होंने खाने के लिए ताजी हरी घास मिल गई। तो क्योंकि किसी को कुछ नहीं मिल रहा था ना, सबने अपने अपनी जरूरत की चीज ले ली। सांप बिच्छू नाग इन लोगों ने जहर लिया, लेकिन गाय और गाय जैसे और जो जीव जंतु हैं उन्होंने अपने खाने के लिए हरी घास ले ली, इससे धरती से। और बाघों शेर चीता बाघ तो जैसे हिंसक पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया और इस प्रकार में दूध के रूप में मांस प्राप्त कर उन्हें खाने के लिए। शेर चीता क्या खाता है, मांस खाता है, तो मांस मिल गया। पक्षियों ने गरुण को वत्स बनाया बछड़ा बनाया और पृथ्वी से चर कीटों तथा अचर घासों तथा पौधों के रूप में दूध प्राप्त किया। तो गरुड़ पक्षियों ने क्या प्राप्त किया, पक्षी क्या खाते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं और घास को खाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पृथ्वी से वही चीज ले ली। ठीक है, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से अनेक मांस भक्षी पक्षी उत्पन्न हुए। सचमुच ही एक विशेष प्रकार का पक्षी भी होता है जिससे बंदरों को खाना बहुत भाता है, ऐसा भी एक पक्षी है। चील पकड़ों को खा जाती है, अनेक पक्षी फल तथा बेर ही खाते। इसलिए इस श्लोक में चरम शब्द मिलने चलने फिरने वाले पशुओं के लिए तथा अचरम शब्द घासों फलों शाकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, वटवत्सा वनस्पतिया पृथु अग्र समयं पया गिरियो हिमवत्सा नाना धातुन स्वस्वानुषु। वटवत्सा बरगद के वृक्ष को बछड़ा बनाकर बटरूपी बछड़ा वनस्पतिया वृक्षों ने रसमयम रसों के रूप में पया दूध गिरिया पर्वत हिमवत वत्सा हिमालय रूपी बछड़ा नाना विविध धातु में स्व अपनी सानुषु चोटी। वृक्षों ने बरगद के पेड़ को बछड़ा बनाकर अनेक सुस्वादी रसों को दूध के रूप में घोल लिया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा तथा पर्वत श्रृंखों को पात्र बनाकर नाना प्रकार की खाद्य दी। तो सब लोग पृथ्वी से अपनी अपनी जरूरत की चीजें ले रहे हैं। पेड़ पौधों ने क्या लिया, पेड़ पौधों ने रस लिया, पेड़ों में फल में रस होता है ना, वो रस पृथ्वी से लिया। ठीक है, और पर्वतों ने क्या लिया पृथ्वी से, धातु। पर्वत पहले पर्वतों में सब धातु मिल जाएगा। ठीक है, सर्वे स्वमुख्य वत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक्पयः सर्व काम दुहाम पृथ्वीं भाविताम। सर्वे सभी ने स्वमुख अपने अपने प्रधान द्वारा वत्सेन बछड़े के रूप में स्वे स्वे अपने अपने पात्रे पात्रों में
पृथक भिन्न भिन्न पया दूध सर्वकाम सही वांछित वस्तु दुआ प्रत्येक लोग को दूध हुआ पृथ्वी पात्र राजा पुत्र। पृथ्वी लोक ने सबों को अपना अपना भोजन प्रदान किया। राजा पृथु के काल में पृथ्वी पूर्ण रूप से राजा के अधीन थी। अतः पृथ्वी के सभी वासी अपना अपना बछड़ा उत्पन्न करके तथा विभिन्न प्रकार के पात्र में अपने विशिष्ट प्रकार के दूध को रखकर अपना भोजन प्राप्त कर सके। पृथु की वजह से, राजा की वजह से पृथ्वी के द्वारा सबको जिसको जो जरूरत थी पृथ्वी ने सबको दे दिया। ये बात इसका प्रमाण है कि भगवान हर एक को भोजन प्रदान करते हैं। भगवान ने जिसका जैसा प्रकृति है वैसा खाना उसको भगवान पहुंचा देंगे। जिसको जो जरूरत है भगवान जरूर देंगे। जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई, एक को बहुनाम या भगवान एक है, किंतु पृथ्वी के द्वारा वह सबों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवात्माएं हैं और वे अपने अपने लोकों से विभिन्न रूपों में अपनी खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं। इन कथनों के आधार पर भला ये कैसे विश्वास कर लिया जाए कि चंद्रमा पर जीवात्मा नहीं है। हर तरह के लोगों पे आपने अभी देखा, विद्याधर लोग, चारण लोग, सिद्ध लोग, सभी लोगों पे कुछ ना कुछ जीवन है और वो लोग अलग अलग तरह के लोग हैं। इसी तरीके से चंद्रमा पर भी लोग हैं और उनकी प्रकृति कुछ अलग है। ठीक है, और बहुत सारे चंद्रमा हैं, ऐसा भी है, एक चंद्रमा नहीं है। प्रत्येक चंद्रमा पार्थिव है क्योंकि ये 5 तत्वों से बना होता है। प्रत्येक लोग अपने अपने निवासियों की आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थ उत्पन्न करता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यह सच नहीं है कि चंद्रमा ना तो अन्न उत्पन्न करता है और ना उसमें कोई जीवात्मा रह रही है। ऐसा सुनते हैं ना कि चंद्रमा पर कोई रहता नहीं है, कोई जीव नहीं है, जीवन नहीं है चंद्रमा पर, ना कुछ खाने की चीज। लेकिन ऐसा नहीं है, चंद्रमा पर जीवन भी है, खाने पीने की चीजें भी हैं। लेकिन ये हो सकता है, जैसे मैंने एक दिन और बताया था, कि ये जरूर हो सकता है कि वहां के लोग दूसरे तरह के हों, वहां के खाने पीने की चीजें दूसरी हो। जैसे सूरज पे जो रहते हैं जो लोग, उनका शरीर आग का बना रहता है, तो सूरज के अंदर रहने से, उनका शरीर आग का होने से कंपेटिबिलिटी बनती है, तो उन्हें दिक्कत नहीं होती। सूरज के अंदर आराम से रह रहे हैं वो लोग, तो वहां पे उन्हें खाने पीने को भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कुछ लोग मांस खाते हैं, कुछ लोग शाकाहारी खाते हैं, पर हर जीव के लिए खाने की चीज है, तो हर जगह जीवन है। ठीक है, एवं प्रत्वादया पृथ्वी अन्नादा स्वन्नमात्मना दोह वत्सादि भेदेन क्षीर भेदम कुरुद्वा। एवं इस प्रकार पृथ्वादया राजा पृथ्वी अन्यों ने पृथ्वी को अन्न अदा, अन्न के इच्छुक समझ जीव अन्नम अपना वांछित खाद्य पदार्थ आत्मा अपने निर्वाहित दूध धोने के लिए वत्स आदि बछड़े पात तथा धोने वाले के द्वारा भेदे ने विभिन्न क्षीर दूध भेदन कुरुद्वा हे कुरुओं में प्रधान। आगे कह रहे हैं कि हे विदुर जी कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार राजा पृथु तथा अन्य भोजियों ने विभिन्न प्रकार के बछड़े उत्पन्न किए और अपने अपने खाद्य पदार्थों को धो लिया। इस तरह उन्होंने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जो दूध का प्रतीक है। दूध के रूप में उन्होंने सब चीजें ले ली। ओके, ततो महीपति प्रीता सर्वकाम दुहां पृथु दुहितृत्वे चकारे मां प्रेम्णा दुहित्र वत्सलः। तदा तत्पश्चात महीपति राजा प्रीता प्रसन्न होकर सर्व काम समस्त इच्छाएं दुधाम दूध के रूप में उत्पन्न करने वाला पृथु राज पृथु दुहितृत्वे अपनी पुत्री मानकर चकार किए एवं पृथ्वी को प्रेरणा प्रेम का दुहित वत्सला अपनी पुत्री के प्रति स्नेह है। तो इसके बाद राजा पृथु, पहले तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, इसके बाद राजा पृथु पृथ्वी से अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसने विभिन्न जीवात्माओं के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन की पूर्ति कर दी, जिसको जो चाहिए था सब दे दिया को। इस प्रकार पृथ्वी के प्रति राजा स्नेह लोगों का मानो वो उनकी पुत्री हो। तो पृथ्वी को कैसे मान लिया, जैसे उनकी बेटी हो। ठीक है, चूर्णयन स्वधन कोट्या गिरिकूटानि राजरट भूमंडल
भूमंडलम इदं वैन्या प्रायश्चक्रे समं विभु। चूर्णयन खंड खंड करते हुए उसको आपने धनुष या धनुष के बल से गिरी पर्वत की भूटान शिविरों को राजा सम्राट भूमंडल समस्त पृथ्वी इदं देवाय वैन वैन के पुत्र ने प्राय चक्रे कर दिया समम समतल विभु है। फिर राजाधिराज महाराज पृथु ने अपने बाण की शक्ति से पर्वतों को तोड़कर भूमंडल के समस्त उबड़ खाबड़ जगहों को समतल कर दिया, प्लेन कर दिया। उनकी कृपा से भूमंडल की पूरी सतह कैसी हो गई? सपाट। सामान्यतः पृथ्वी के पर्वतीय भाग वज्रपात से सपाट होते हैं। सामान्यतः स्वर्ग के राजा इंद्र का कार्य है, किंतु भगवान के अवतार राजा पृथु ने इसके लिए इंद्र की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि अपने बलशाली बाण के द्वारा पर्वतों पे स्वयं खंडे खंडे कर दिया। माने उबड़ खाबड़ जमीन थी धरती पर शुरू में, तो उसको प्लेन कर दिया ताकि खेती बाड़ी खेती किसानी की जा सके। अथ अस्मिन् भगवान वैन्यः प्रजानां वृत्तिदा पिता निवासान कल्पयाम चक्रे तत्र तत्र यथा रहा। अतः इस प्रकार भगवान श्री भगवान वैन्य वेद का पुत्र प्रजानां प्रजा का वृत्तिदा जीविका देने वाला पिता पिता निवासान आवास वासस्थान कल्पयाम उपयुक्त चक्रे बनाया तत्र तत्र जहाँ तहाँ रथा जिस पर अरथा वंचित उपयुक्त। राजा प्रदु अपनी सारी प्रजा के लिए पिता तुल्य था। वह उन्हें उचित जीविका देने प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त था। उसने भूमंडल की सतह को समतल कर दिया। जिसने भी निवास स्थलों की आवश्यकता थी उनके लिए विभिन्न स्थल नियत कर दिए। तो राजा प्रदु ने क्या किया कि पहले तो जिसको जो जो चीज चाहिए थी वो खाने की दिलवा दी। अब जो है जगह समतल कर दी और सबको अलग अलग एरिया दे दिया, तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो। सबके रहने की व्यवस्था भी राजा प्रथु ने कर दिया। अब आएगा आगे के दो श्लोक में कैसे उन्होंने सिटी शहरों का प्लानिंग कैसे किया। ग्रामान पुरा पत्तनानि दुर्गानि विविधानि च घोषान ब्रजान शिबिराणान करान खेट हरवटान। ग्रामान गांव पुरा नगर पत्तानी बस्तियां दुर्गानी किले विविधानी नाना प्रकार के चार भी घोषान ग्वालों की बस्तियां ब्रजान गौशालाएं सा शिबिरान छावनियां आकरान खाने खेत खेतिहरों की बस्तियां खरवटान पहाड़ी गांव। इस प्रकार राजा ने अनेक प्रकार के गांवों बस्तियों नगरों की स्थापना की और अनेक किले ग्वालों की बस्तियां पशुशालाएं छावनियां खाने खेतिहर बस्तियां तथा पहाड़ी गांव बनाए। प्राक प्रतोर्य नैवेशा गुरुग्रामादि कल्पना यथा सुखम वसंति स्म तत्र तत्रा कुतो भया। प्राक पूर्व प्रतो राजा प्रतु की किया इस पृथ्वी पर ना कभी नहीं इवन निश्चय ही ऐसा यह पूरा नगरों की ग्राम आदि गांव आदि की कल्पना नियोजित व्यवस्था यथा जिस प्रकार सुगम सुविधाजनक वसंती रहते थे तत्र तत् जहाँ तहाँ अकुता भया बिना हिचक के बेखटके राजा प्रतु के शासन के पूर्व विभिन्न नगरों ग्रामों गोचरों इत्यादि की सुनियोजित व्यवस्था न थी। सब कुछ तितर बितर था, कोई अच्छे से शहर नहीं बने थे, सब ऐसे ही उबड़ खाबड़ सब ऐसा उल्टा पुल्टा था और हर व्यक्ति अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी अपनी जगह बना के रहता था। लेकिन राजा पृथु के समय में नगर और गांव की योजनाएं बनाएंगी तब नगर कैसे गांव सब ऐसा अलग अलग हुए। तो इस कथन से यहाँ पता चल रहा है कि नगर योजना नगरों का प्लान्ड सिटी आजकल कहते हैं ना ग्रेटर नोएडा तो प्लान्ड सिटी है वो। तो ये प्लान्ड सिटी का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, भागवतम में भी बताया गया है, सतयुग से चल रहा है। बल्कि राजा प्रथु के काल से हम भारत के अत्यंत प्राचीन नगरों में सुव्यवस्थित योजनाएं विधियां पाते हैं ना। आपने देखा होगा सिंधु घाटी हड़प्पा वो सब। श्रीमद् भागवत में ऐसे प्राचीन नगरों के अनेक वर्णन है। आपने उत्तानपाद के नगर के बारे में पढ़ा। यहाँ तक कि 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका भी एक सुनियोजित नगरी प्लैंड सिटी था। इसी प्रकार मथुरा हस्तिनापुर अभी वो दिल्ली हो गया नई दिल्ली जैसे अनेक प्लैंड सिटी सुनियोजित नगर थे। इस प्रकार नगरों की योजना कोई नई कल्पना नहीं है बल्कि वे प्राचीन थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्दश अंतर्गत पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दौर नामक 18वें अध्याय के तात्पर्य पूर्ण हुए। 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो जब पृथु महाराज ने धरती समतल करी ना तो धरती ये जो यूपी एमपी
हरियाणा यहाँ पे देखो सब प्लेन है, ज्यादातर जगह प्लेन है, तो ये उन्हीं ने किया सब पूरा ताकि अच्छे से खेती वेती हो सके। ठीक है, ओके। अध्याय 19 कल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिव प्रभुपाद की जय। अब अध्याय 19 में नई कहानी चालू हो रही है। अभी पुरानी कहानी अभी खत्म हुई है आज, जिसमें राजा पृथु ने धरती का को किस तरीके से गुस्सा किया, क्योंकि कोई खाने की चीजें नहीं थी, फिर धरती ने क्षमा मांगी, फिर धरती ने सबकी जरूरत की चीजें दी, और फिर पृथु ने उसको अपनी बेटी के जैसे सम्मान दिया और उनकी जगह बनाई, समतल जगह बनाई और शहर और नगर बसाए ताकि लोग व्यवस्थित रूप से रह सकें, रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था। ठीक है, अब ये हो गया, अब प्रजा सुखी हो गई। अब राजा पृथु ने आगे देखें क्या किया, तो उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। तो वो कथा एक नया सेक्शन है, वो कल से हम करेंगे 19वां अध्याय। इसके बीच में आपको कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा ग्रंथराज उनकी जय। श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए।